दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अपने क्लाइंट या कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप करके कैसे दे सकते हैं, वो भी बिना किसी टेक्निकल स्किल या टेक्निकल नॉलेज के। एआई का लीवरेज करके हम कैसे कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सपोज हमें कस्टमर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा है जो कि एक फिक्स्ड फॉर्मेट पीडीएफ से यूजफुल इंफॉर्मेशन जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल है उसको एक्सट्रैक्ट करे और एक एक्सेल फाइल जनरेट कर दे, जो कि फर्दर उसके सॉफ्टवेयर्स में, डेटाबेस में एक्सपोर्ट किए जा सके और यूटिलाइज हो सके। यहां पे मैंने जेम सप्लाई ऑर्डर के पीडीएफ को एज ए एग्जांपल लिया है, जिसका फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स होता है। ये जेम सप्लाई ऑर्डर्स इंटरनेट पे इजीली और ओपनली अवेलेबल हैं। पीडीएफ को हम एक सैंपल जेम सप्लाई ऑर्डर, सैंपल जेम एसओ नाम की एक फाइल में, एक फोल्डर में रखेंगे, जो कि हमारे डेस्कटॉप पे एग्जिस्ट करेगा। और इसके बाद हम सॉफ्टवेयर को रन करेंगे और रन करने के बाद हमारी एक्सेल फाइल जनरेट हो जानी चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को जो हम पीडीएफ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सेल फाइल में डालेंगे, वो इंफॉर्मेशन है उस कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटीआईएन, एमएससी सोशल कैटेगरी, एमएससी जेंडर, प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर्ड क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल ऑर्डर वैल्यू, डिलीवरी टू बी कंप्लीटेड बाई। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूं। ये एक जेम सप्लाई ऑर्डर का पीडीएफ है जो इंटरनेट से मैंने लिया है। ये इंटरनेट पे ओपनली अवेलेबल है। यहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कि एक्सेल में फेच करनी हो सकती है, वो है कॉन्ट्रैक्ट नंबर, उस कॉन्ट्रैक्ट की डेट। इसके अतिरिक्त और सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने ऑलरेडी उस वर्ड फाइल में आपके साथ प्रीवियसली शेयर कर दी है, कि उस कंपनी का क्या नाम है जिससे मटेरियल लिया जा रहा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसकी मेल आईडी क्या है, उसका प्रोडक्ट डिटेल क्या है, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम डिफरेंट पीडीएफ्स, एक सैंपल जेम एसओ, अपने डेस्कटॉप पे ये एक फोल्डर है जिसमें हम ये डिफरेंट पीडीएफ्स जो जेम के सप्लाई ऑर्डर के पीडीएफ्स हैं वो रखते जाएंगे। और हमारा ये एम है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर रन करें तो एक एक्सेल फाइल जनरेट हो जाए जो कुछ इस प्रकार की हो। इसमें डिफरेंट जो जेम सप्लाई ऑर्डर की पीडीएफ्स हैं वो डिफरेंट रोज को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उस जेम सप्लाई ऑर्डर का पीडीएफ जो एक बल्कि फॉर्मेट है, उससे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो इस एक्सेल फाइल में एक्सट्रैक्ट कर ली गई है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, जनरेटेड डेट, कंपनी नेम एंड सो ऑन, जो कि मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे उस सॉफ्टवेयर को हम बनाएं जो कि इस जेम के डिफरेंट पीडीएफ से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके एक एक्सेल फाइल जनरेट कर दे। दोस्तों, चलिए अब चलते हैं एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाने की जर्नी के उन 4 स्टेप्स को, जिनको नेविगेट करते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाने की जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इन 4 स्टेप्स का सबसे पहले बर्ड आई व्यू लेंगे, फिर एक एक स्टेप को डीप डाइव करेंगे। हमारा जो सबसे पहला स्टेप है उसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हम एआई का यूज करके एक पाइथन कोड को कैसे लिख सकते हैं, पाइथन स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं जो कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करे, यानी जो भी प्रॉब्लम हमारे क्लाइंट या कस्टमर ने बनाई है। यह हमारा स्टेप 1 है, जिसमें हम एआई का यूज करके एक पाइथन प्रोग्राम को, एक पाइथन स्क्रिप्ट को लिखेंगे। स्टेप 2 में हम ये देखेंगे कि कैसे ये कोड वेदर वर्क कर रहा है या नहीं। इसको करने के लिए हम एनाकोंडा और जुपिटर नोटबुक एप्लीकेशंस का यूज करेंगे, जिसको मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ये एप्लीकेशंस फ्री अवेलेबल हैं और आप गूगल से बहुत ही इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप 3 हमारा ट्रबल शूटिंग का स्टेप होगा। हमें एआई जो भी कोड देगा हम उसे जुपिटर नोटबुक पे लिखेंगे और रन करेंगे, और रन करने के बाद अगर कोई भी एरर आती है तो हम उस एरर को कॉपी और पेस्ट करेंगे एआई पे,
और जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी एक मॉडिफाइड स्क्रिप्ट आएगी, उस स्क्रिप्ट को हम फिर से लिख करके तब तक रन करते रहेंगे जब तक कि हमें फ्रूटफुल रिजल्ट प्राप्त नहीं हो जाता। हमारी जर्नी का स्टेप 4 और लास्ट स्टेप है जिसमें हम अपने क्लाइंट के लिए फाइनल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, जिसे हम .exe फाइल कहते हैं, उसे बनाएंगे। ये स्टेप हम तुरंत करते हैं जैसे ही हमारा जो भी पाइथन का कोड है वो हमारे जुपिटर नोटबुक पे रन हो जाता है। उसके इमीडिएटली बाद हम स्टेप 4 पे नेविगेट करते हैं, जिसमें हम एक .exe फाइल कैसे बनाएंगे इसको मैं आप सभी के सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने का स्टेप 1, जिसमें हम सीखेंगे कि हम एआई का यूज करके एक पाइथन स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करे। यहां पे मैंने जेमिनाई के फीचर का यूज किया है और वन शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज किया है। दोस्तों वन शॉट प्रॉम्प्टिंग वो टेक्निक होती है जिसमें एआई को हम पहले से ही इनपुट और आउटपुट दे देते हैं और अपना प्रॉम्प्ट देते हैं। यहां पे मैंने जेम के दोनों सप्लाई ऑर्डर्स जो मैंने आपको शो किए थे वो एज अ इनपुट, और इन सप्लाई ऑर्डर्स का यूज करते हुए जो भी हम एक्सेल अपने सॉफ्टवेयर से क्रिएट करना चाहते हैं वो एक्सेल पहले मैन्युअली ही बना करके एज अ आउटपुट इस जेमिनाई को दे दिया है और उसमें प्रॉम्प्ट यूज किया है कि आई विल अपलोड मल्टीपल जेम कॉन्ट्रैक्ट पीडीएफ। From this, I want to extract contact number, generated date. From seller details, you have to extract company name, contact number, mail ID, order quantity, unit price. I want to generate an Excel file which should have above specified extracted information in different columns where each row should correspond to one PDF or gem contract. For example, I have uploaded 2 PDFs here corresponding to 2 gem supply orders as input file and Excel file as output file. I want you to create Python code for this in a single file which I can copy and paste in Jupyter Notebook in Anaconda, where I can upload multiple PDFs of gem supply order as input and get Excel file as output after processing. इसके बाद AI ने मुझे ये Python कोड क्रिएट करके दे दिया है। इस पाइथन कोड को हम इजीली राइट टॉप यानी कि इस बटन से कॉपी कर सकते हैं और इसको हम यहां से कॉपी करने के बाद डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक में पेस्ट करके हम इसका रिस्पांस स्टेप 2 में देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने स्टेप 2 की, जिसमें हम सीखेंगे कि हमने जो भी कोड या पाइथन स्क्रिप्ट एआई यानी जेमिनी का यूज करके क्रिएट की है उसको कैसे टेस्ट करेंगे कि वेदर वो स्क्रिप्ट वर्क कर रही है या नहीं। इसके लिए हम एनाकोंडा और जुपिटर नोटबुक जैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज करेंगे। एनाकोंडा और जुपिटर नोटबुक इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। एनाकोंडा को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। जुपिटर नोटबुक इसके साथ एम्बेडेड आता है। जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस कुछ इस तरह का है। जुपिटर नोटबुक पर जैसे ही हम जाएंगे वैसे ही यहां पे न्यू पे क्लिक करेंगे, पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये प्रॉम्प्ट खुलकर आ जाएगा। जो भी हमने स्क्रिप्ट इसके पहले एआई से जनरेट की है उस पाइथन स्क्रिप्ट को यहां पे हम पेस्ट कर सकते हैं और इसको हम यहां देख सकते हैं कि पाइथन स्क्रिप्ट हमारी पेस्ट हो चुकी है। और उसके बाद हम इसको इस रन बटन पे क्लिक करके टेस्ट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि रन बटन पे क्लिक करके टेस्ट करने के बाद यहां पर ये लिख करके एक एरर मैसेज आया है कि नो पीडीएफ फाइल फाउंड इन द स्पेसिफिक पाथ। इसके बाद हम अपने स्टेप 3 के लिए फिर से अपने जेमिनाई यानी एआई पर जाकर के ये जो भी एरर आई है उसको यहां पे पेस्ट कर सकते हैं और इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनको हम कॉपी और पेस्ट करते हुए बार बार अपने यहीं इसी स्क्रिप्ट पे जुपिटर नोटबुक पे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। और ये लूप हम तब तक दोहराएंगे जब तक हमें एक सक्सेसफुल रिजल्ट
प्राप्त न हो जाए। तो ये हमने देखा कि स्टेप 2 और स्टेप 3 हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, बार बार मैंने जुपिटर नोटबुक पे जो भी एरर मैसेज आया है उसको कॉपी पेस्ट करके जेमिनाई से एक मॉडिफाइड स्क्रिप्ट क्रिएट कराई है और उस स्क्रिप्ट को इस जुपिटर नोटबुक पे बार बार पेस्ट करके एक फाइनल रिजल्ट को देखा और उसके बाद फाइनली हम एक सक्सेसफुल स्क्रिप्ट जेमिनाई के द्वारा जनरेट करके जुपिटर नोटबुक पे पेस्ट कर चुके हैं, जो आपके सामने है। इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं जेम सप्लाई ऑर्डर का ये फोल्डर। यहां पे जो सैंपल जेम सप्लाई ऑर्डर का फोल्डर है वहां पे हमारी दोनों जो इनपुट जेम सप्लाई ऑर्डर्स की फाइल है वो अवेलेबल है। उसके बाद मैं वापस से जुपिटर नोटबुक पे जाऊंगा और ये स्क्रिप्ट हम देख सकते हैं। इस स्क्रिप्ट पे हम रन कर सकते हैं और फाइनली देखेंगे कि ये स्क्रिप्ट प्रोसेस हुई है और इसके बाद एग्जीक्यूशन कंप्लीट होकर के हमारी जो समरी है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है और एक्सेल फाइल जनरेट हो चुकी है। चलिए अब चेक करते हैं कि हमारी एक्सेल फाइल जनरेट हुई है या नहीं। ये हम देख सकते हैं, वापस हमारा वही फोल्डर सैंपल जेम एसओ का है। यहां पे हम एक्सेल फाइल देख सकते हैं कि हमारी एक्सेल फाइल जनरेट हो चुकी है। ये एक्सेल फाइल कुछ इस तरह की है, जो भी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था वो हमें मिल चुका है और हमारे पीडीएफ से हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होकर के हम एक्सेल फाइल प्राप्त कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यह देखेंगे कि हम एक एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, एक .exe फाइल कैसे बना सकते हैं जिसे हम अपने क्लाइंट को डायरेक्टली दे सकें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने फाइनल स्टेप की। हम जैसे ही ये इंश्योर कर लेंगे कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली जुपिटर नोटबुक पे रन कर रहा है, उसके जस्ट बाद हम अपने स्टेप 4 पे जंप कर जाएंगे और जेमिनाई या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे यानी चैट जीपीटी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके हम ये प्रॉम्प्ट देंगे, आई वॉन्ट टू मेक अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर द सेम which can be installed in any Windows 10 or above PC, where there should be option to define source path where PDFs will exist. There should also be an option to define destination path where Excel will exist. I just need to run the software, then it should read all the PDFs kept in defined source path and generate an Excel in destination path. उसके बाद हमें AI ने एक 3 स्टेप फार्मूला दे दिया है। फर्स्ट स्टेप में हम ये पाइथन स्क्रिप्ट को अपने किसी भी ऐप जैसे नोटबुक पे कॉपी और पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसे जेम कन्वर्टर _app.py नाम से सेव कर लेंगे, जिसको हम देख सकते हैं कि ये मैंने जेम कन्वर्टर app.py नाम से ये फाइल सेव कर ली है। उसके बाद हम सेकेंड स्टेज में कुछ जनरल कमांड्स का यूज करके इससे एक exe फाइल को जनरेट करेंगे। इन कमांड्स को डायरेक्टली हम कमांड प्रॉम्प्ट और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट का यूज करके दे सकते हैं और उसके बाद हम फाइनली देखेंगे कि 2 फाइल्स बिल्ड और डिस्ट, ये 2 फोल्डर्स जनरेट हो जाएंगे और हमारा जो यूजफुल exe फाइल होगी जिसे हमें क्लाइंट को देना है वो इस डिस्ट फोल्डर में जेम कन्वर्टर _app नाम से जनरेट हो जाएगी। मैंने इस exe फाइल को यहां पे अपने डेस्कटॉप पे डायरेक्टली पेस्ट कर दिया है। हम इस exe फाइल को डायरेक्टली अपने कस्टमर को दे सकते हैं, उसके पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। हम अब देखेंगे कि वेदर ये exe फाइल रन कर भी रही है या नहीं। सबसे पहले हमारा ये फोल्डर है सैंपल जेम एसओ, इसमें हमारी दोनों जेम के जो सप्लाई ऑर्डर्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो अवेलेबल हैं। अब इसके बाद मैं जेम कन्वर्टर और ऐप वाली जो फाइल है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। उसमें हम जो सोर्स फोल्डर है जहां पे हमारी जेम की पीडीएफ स्टोर रहेंगी उसको ब्राउज करके सिर्फ एक बार डिफाइन कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे डेस्कटॉप पे सैंपल जेम एसओ नाम का फोल्डर है, इसी में हमारे सारे जेम के जो पीडीएफ्स हैं वो रहेंगे। उसके बाद
हम डेस्टिनेशन फोल्डर जिसमें हम अपनी एक्सेल को जनरेट कराना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। इस केस में हम मान लेते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर भी वही सेम रहेगा, यानी जहां हमारी जिम के सप्लाई ऑर्डर्स के पीडीएफ्स हैं उसी लोकेशन पे हम एक्सेल फाइल को भी जनरेट कराना चाहते हैं। ये हमने कर दिया। अब हम रन प्रोसेसर इंजन को करने के बाद देखेंगे कि क्या हमारा जो फोल्डर है सैंपल जिम यसो उसमें एक्सेल जनरेट होता है या नहीं। अब आपके सामने मैं रन प्रोसेस इंजन पे क्लिक कर दिया हूं। उसके बाद आप ये मैसेज देख सकते हैं कि चंद ही सेकंड्स में ये मैसेज आ चुका है कि प्रोसेसिंग कंप्लीट और एक्सेल शीट जनरेटेड। चलिए देखते हैं कि एक्सेल शीट जनरेट हुई है या नहीं। ये हमारा सैंपल जिम एसओ फोल्डर है जिसको हमने एज अ डेस्टिनेशन इस EXE फाइल में बताया था। इसको ओपन करके हम देख सकते हैं कि हमारी जिम एसओ की जो एक्सेल कॉपी है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, जिसमें डिफरेंट पीडीएफ से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है एक्सट्रैक्ट होकर के हमारे सामने इजीली विजिबल है। ये एप्लीकेशन अब हम अपने क्लाइंट को डायरेक्टली दे सकते हैं।